हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और लर्निंग वीडियो में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स और उनके टाइप्स। ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक होता क्या है। तो कैंडल स्टिक एक टाइप का चार्ट होता है जो प्राइस एक्शन को विजुअली दिखाता है। ठीक है। हर एक कैंडल हमें ये बताती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है। अब वो टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ये वाला है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ये वाला है लाइन। ठीक है, ये वाला है होलो। ठीक है। तो इंडिया में या नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड भी कैंडल स्टिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तो ये सबसे इजी होता है इंटरप्रेट करने के लिए, और अ, इसको देख के हम अच्छे से नॉर्मली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। और ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ये सबसे सिंपल भी होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैंडल स्टिक। ठीक है। एक कैंडल में नॉर्मली चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अब वो पार्ट्स क्या क्या होता है, एक होता है अपना ओपनिंग। ठीक है, कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक है। एक होता है हमारा क्लोजिंग, एक होता है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, एक होता है हमारा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। तो जब भी प्राइस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो हो जाता है हमारा ओपनिंग प्राइस। सपोज अगर बुलिश कैंडल है तो उसकी हमेशा जो ओपनिंग होगी वो नीचे होगी। सपोज यहाँ से मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये उसका लो पॉइंट होएगा। ठीक है, ये उसका हाई पॉइंट होएगा और ये उसका क्लोजिंग है। ठीक है। तो ओपनिंग नीचे हुई है, क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो ये होगी बुलिश कैंडल। ठीक है। मार्केट सपोज यहाँ 20 रुपए का था, यहाँ पे आते आते 30 का हो गया। ठीक है, नीचे से मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश कैंडल। ये उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया उस टाइम का, ये उसका लोएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अगर कभी भी प्राइस अगर नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर बंद हो रही है तो वो हमेशा बुलिश कैंडल ही होगी। ठीक है। वैसे इसका वाइस वर्सा होगा, ये होगा हमारा ओपनिंग होगी इसमें ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर इसका क्लोज हुआ, ये उसका लो पॉइंट हुआ, ये उसका हाई पॉइंट हुआ। ठीक है। और ये जो वीक है, ठीक है, इसे बहुत से लोग शेडो भी कहते हैं। ठीक है। तो ये अपना अपना एक तरीका है, कोई इसे शेडो कहता है, कोई इसे वीक कहता है। ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर गया है नीचे से तो वो ग्रीन बनेगी। ठीक है, और उसे हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। और वहीं अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, तो वो कैंडल बनेगी रेड कलर की और उसे हम बोलेंगे बेयरिश कैंडल। ठीक है, अभी हम चार्ट पे भी एक बार इसे देख लेते हैं। सपोज ये वाली कैंडल है, एक मिनट में ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोजिंग है और ये इसका हाई पॉइंट है। ये हाई है, ये क्लोजिंग है, ये ओपन है और ये लो है। तो ये बन गई बुलिश कैंडल। ठीक है, नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज हुई है। वहीं अगर हम इसे देखें तो ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका लो है और यहाँ थोड़ा सा इसका हाई पॉइंट है इस जगह। ठीक है, ओपन, क्लोज और ये लो, तो ये बन गई बियरिश कैंडल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैंडल स्टिक पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक का जो पढ़ने का तरीका वो है ये। ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके जो चार इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोजी। ठीक है। तो डोजी इस टाइप की कैंडल होती है। टाइप्स ऑफ डोजी में भी तीन चार टाइप होते हैं, तो वो आप लोग आप अपने अकॉर्डिंग, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप वो ढूंढ के आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, किस चार्ट में वो पैटर्न बन रहा है। नॉर्मली डोजी इस टाइप का होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिखाता है, बायर और सेलर्स दोनों अनश्योर है कि मार्केट कहाँ जाएगा। सपोज यहाँ पे जब ये बन रहा था, ठीक है, तो अगर इसका ये लो तोड़ता तो ये नीचे भी जा सकता था, इसने इसका हाई तोड़ा तो ये अपसाइड चला गया। ठीक है, तो पहली कैंडल तो ये है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ अभी जो स्टॉक में ये बन रहा है। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे
एक चार्ट देख लेते हैं मारुति का। ठीक है, तो अगर आप मारुति का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्राइडे की कैंडल है ये एक डोजी कैंडल है, ये वाली एक डोजी कैंडल है। ठीक है, अगर इसका ये लो तोड़ता है तो मार्केट नीचे, अगर हाई तोड़ता है तो मार्केट अपसाइड के लिए ट्राई कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट ही कुछ भी नहीं होती है मार्केट में, बट ये पैटर्न्स नॉर्मली वर्क करते हैं। दूसरा हमारा आता है चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो है हमारा हैमर। ठीक है, तो आपको मैं हैमर बता देता हूँ। तो इसकी बॉडी होती है छोटी, और जो इसका लोअर वीक है, ठीक है, ये जो लोअर वीक है ये बड़ा होता है, ये वाला। तो इसमें अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद आया है, जैसे मार्केट अगर अप साइड से नीचे आ रहा है और ये यहाँ आके कहीं बन गया, तो चांसेस रहते हैं कि ये अप साइड के लिए रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है, या 90% टाइम ये रिवर्सल ही होता है। जहां तक मैंने नोटिस किया है वहां तक ये हैमर जब भी बना है मार्केट में तो ये वहां से रिवर्सल ही लाता है। अगर अप साइड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे आके ये कैंडल स्टिक में ये बन गया हैमर, तो चांसेस आर हाई कि ये अप साइड के लिए मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो इसे रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। और अगर आप इसे अपने चार्ट के ऊपर बनाओगे, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं और आपने देखा कि सपोर्ट पे हैमर बन रहा है, तो चांसेस आर हाई कि वो वहां से रिवर्सल लेगा। ठीक है, मैं अभी इसका जो लाइव में चल रहा है, जो फ्राइडे को बना है हैमर, जिस स्टॉक में, मैं उसका आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको एक और डोजी बता देता हूँ इसमें, मारुति में। तो मारुति में यहाँ पे भी डोजी बना था, ये वाला कैंडल देखा, जैसे इसका लो टूटा, देखो मार्केट कितना नीचे आ गया। तो ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको हैमर का एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो कोस्मो फर्स्ट में अभी हैमर बना है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कोस्मो फर्स्ट में भी। ठीक है, तो अभी ये बना है अपसाइड, बट चांसेस आर हाई कि मार्केट जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये और अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये अगर और इसका लो ब्रेक करता है तो ये नीचे आएगा, वैसे डोजी जैसा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, हैमर हो गया हमारा, डोजी हो गया। अब हम पढ़ते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है? अपोजिट ऑफ हैमर होता है। जो हैमर देखा ना उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये अप ट्रेंड में बन गया, ठीक है, मार्केट, अब हमने हैमर में पढ़ा था मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं बना, ठीक है, और वहां से मार्केट रिवर्सल ले लेता है। बट इसमें क्या होता है, ये अगर नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है और टॉप पे इसने शूटिंग स्टार बना दिया, ठीक है, तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वहां से जैसे उसका लो ब्रेक होता है मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, कलर पे नहीं जाना है हमें कि रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, कलर मैटर नहीं करता, बट जिस जगह पे बन रहा है, अगर ये अप टॉप पे बन रहा है, ठीक है, कैंडल स्टिक में जब हम अप ट्रेंड में है मार्केट और अप साइड पे टॉप पे बन गया शूटिंग स्टार, तो चांसेस आर हाई कि वो वहां से रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ किस स्टॉक में बन रहा है। ठीक है, तो ओला में ये ओला इलेक्ट्रिक में ये बन रहा है। ठीक है, तो अभी इसका साइज, एक मिनट, देखो ये अप ट्रेंड में गया, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाला कैंडल बन रहा है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो मार्केट जब भी इसका लो ब्रेक करेगा, ठीक है, इसका साइज वैसे बड़ा है, सेलिंग प्रेशर है इस कैंडल में, बट जैसे ही इसका ये वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक होता है, तो चांसेस आ रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अभी जो हमारा एक और है इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न, वो होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऊपर लंबा वीक होता है और छोटी बॉडी होती है। ठीक है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड में बन गया ये वाला, तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मार्केट अप साइड के लिए ट्राई करेगा। ठीक है,
तो ये बायर्स का इंटरेस्ट दिखाता है कि इस जगह पे बायर्स का इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा इसका हाई ब्रेक होता है चांसेस आर हाई कि मार्केट अपसाइड जाएगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। होम फर्स्ट में ये बन रहा है अभी। ठीक है, अब मार्केट अपसाइड से यहाँ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो अपसाइड के लिए मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, आप इन सब कैंडलस्टिक को एक बार एनालाइज करेंगे, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा सब कुछ, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पैटर्न सीख सकते हैं, इन सब का नाम टाइप करेंगे आप, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर डिस्कशन किया था वो था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी जो सिंगल कैंडल है उनके जो पैटर्न्स थे। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी एक से ज्यादा जो कैंडल्स फॉर्म होती है और वो कोई पैटर्न बनाती है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग एक पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो यूजुअली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, इसमें दो कैंडल्स होती है, पहली होती है छोटी रेड कैंडल ये वाली, और दूसरी होती है बड़ी ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ठीक है, ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, यानी कवर कर लिया। अब इसमें प्रो टिप क्या है आपके लिए, अगर जब भी ये वाला पैटर्न आपको सपोर्ट पे मिले, ठीक है, अगर कोई मार्केट है वहां पे सपोर्ट बन रहा है कुछ और उस जगह पे ये वाला पैटर्न बने, तो चांसेस आर हाई कि ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए एक सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि बुलिश है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है बियरिश इंगल्फिंग, नाम से पता चल रहा है बियरिश है। ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, इसमें भी दो कैंडल्स होती है, पहली होती है छोटी ग्रीन कैंडल, दूसरी होती है बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, वो पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती ग्रीन कैंडल को। इसका मतलब बायर्स वीक है और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है, मार्केट अब नीचे जा सकता है। ठीक है, प्रो ट्रिप प्रो टिप इसमें ये रहती है कि अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, तो चांसेस आर हाई कि वहां से मार्केट नीचे के लिए आ सकता है और वहां पर सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। पहली बड़ी रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर, दूसरा डोजी कंफ्यूजन। ठीक है, तीसरी बनती है इसमें बड़ी ग्रीन कैंडल्स, यानी बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो प्रो टिप इसमें भी यही है कि अगर ये सपोर्ट लेवल पे बने, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली सपोर्ट पे बने और ये रेजिस्टेंस पे और ये वापस सपोर्ट पे, अगर हमें सपोर्ट पे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखता है तो मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है, इसका अपोजिट होता है किसका, मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार का अपोजिट इवनिंग स्टार, ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी डोजी, ठीक है, कंफ्यूजन वाली, और तीसरी होती है बड़ी रेड कैंडल, यानी सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये पैटर्न दिखाता है कि बायर्स थक चुके हैं और अब मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसमें भी अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो सेलिंग सिग्नल स्ट्रांग है। ठीक है, अगर ये अपसाइड में मार्केट ऐसे जा रहा है और इस जगह पे बना तो वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा मॉर्निंग के बाद हमारा इवनिंग स्टार। ठीक है, अब आता है बुलिश पिन बार। अब बुलिश पिन बार क्या होता है, एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल होता है स्पेशली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, इस कैंडल को लॉन्ग लोअर विक होता है और छोटी सी अपर बॉडी होती है, यानी ये बड़ा होता है इसमें और ये हमारी जो इसकी बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने कमबैक करके कैंडल को ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट
में जो सेलर्स है इसे वो इस लेवल तक लेके गए, ठीक है, लेकिन जो बायर्स थे उसे वो वापस अपसाइड लेके गए, ठीक है। इसमें कलर मैटर नहीं करता है। रिजल्ट क्या रहा, बायर ने कंट्रोल ले लिया, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर ये भी सपोर्ट पे बने तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब अगर मार्केट के बीच में कहीं बन रहा है तो इनका इतना वर्थ नहीं है, बट अगर सपोज ये रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं या सपोर्ट पे बन रहे हैं तो इनका जो काम है ना, जो ये पैटर्न जिसके लिए बने ये उनको अच्छे से करते हैं। अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो मार्केट को अपसाइड ले जा सकते हैं, वहीं रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं तो मार्केट को डाउन साइड ले जा सकते हैं। अब लास्ट हमारा पैटर्न आता है बियरिश पिन बार, ठीक है। अब बियरिश पिन बार क्या होता है, बियरिश पिन बार एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है जो मार्केट में अप ट्रेंड में होता है। इस कैंडल का लॉन्ग अपर वीक होता है और छोटी सी बॉडी नीचे होती है, यानी यहाँ पे ये इसका अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, यहाँ पर वीक बड़ी है और बॉडी छोटी है, ठीक है। ये दिखाता है कि बायर ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर ने जबरदस्त रिजेक्शन दिया और कैंडल नीचे क्लोज हुई, ठीक है। मार्केट को बायर्स यहाँ तक लाए लेकिन सेलर्स उसे वापस नीचे ले आए। रिजल्ट, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, मार्केट नीचे गिर सकता है। इसका प्रो टिप यही है कि अगर बियरिश पिन बार रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो सेलिंग सिग्नल और पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफर्मेशंस रहते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आपको ये पैटर्न्स मालूम है, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ठीक है, और शूटिंग स्टार, और वहीं अगर हम रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हो गया बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, बुलिश पिन बार, बेयरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, बेयरिश पिन बार, ये इंपॉर्टेंट हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो जिसको कैंडल स्टिक समझ में आ जाती है, ठीक है, उनका ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 50% ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप भी इन सब पैटर्न्स को थोड़ा सीखने का ट्राई करें, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट्स पे मार्किंग करें और देखिए कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और